ज्ञान से निश्चित नहीं होता कि आपके अकेलेपन का अनुभव या प्रेम का अभाव या जो भी उसकी इच्छाएं हैं चित्त की, मन की, मनोशरीर यंत्र की, व्यक्ति की, वो समाधान हो जाएगा। फिर से बोल देता हूँ मैं, ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं कि इच्छा पूर्ति हो जाएगी। एक जीव में इच्छा होती है कि मैं अकेला ना रहूं, मुझे सबका साथ मिले, सबका प्रेम मिले, सुरक्षा भी मिले। आप लोग उसका कारण ढूंढ सकते हैं कि ऐसी वृत्ति क्यों है जीव में। वो रक्षण भक्षण प्रजनन के लिए जरूरी है, इसलिए है उसमें। तो क्या ज्ञान होने के बाद क्या वो नष्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ज्ञान उपरांत अकेलापन, या हर तरह का अनुभव हो सकता है। गुस्सा आना, क्रोध आना, काम वासना, या विचित्र अनुभव, इस लोक का अनुभव, उस लोक का अनुभव, कभी ये देवी के दर्शन, कभी वो देवता के दर्शन। क्या नहीं हो सकता? किंतु जब भी वो होगा आपका साक्षी भाव आ जाएगा। अगर आप साधनारत है तो आपका साक्षी भाव आ जाएगा, और अब उस अकेलेपन का भी आनंद उठा लेना है। ये देख लेना है कि ये चित्तवृत्ति है। विषाद का कारण तभी बनेगा जब आपने उसको होने दिया, उसको सत्य मान लिया, या ये मैं हूं, उससे आप जुड़ गए, अहम भाव आ गया वहां की, ये बाकी सब तो मैं नहीं हूं, लेकिन ये अकेलापन मुझ में है, मुझ में है। क्योंकि चित्त है, देखिए पिछले दरवाजे से भी आ जाता है वापस अहम भाव। आगे से तो आपने खदेड़ दिया, पीछे से आ जाता है। फिर से सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है, सचेत हो जाना है कि इसमें कुछ ना कुछ आता रहेगा। देखिए मन में दोष नहीं है, दोष नहीं है, अशुद्धि भी नहीं कहेंगे। मैं अकेला हूँ आज बहुत, क्या ये अशुद्धि है? नहीं। अशुद्धि किसको कहेंगे कि सब लोग भाग जाओ मेरे घर से, मुझे कोई पसंद नहीं है, सबसे नफरत है। अब इस तरह कुछ उल्टा सीधा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। या फिर कोई मत जाना मुझे छोड़ के, मुझे डर लगता है, मेरे आसपास 20 रिश्तेदार होने ही चाहिए हमेशा, या बस भीड़ ही पसंद है मुझे, तो अकेला नहीं रह सकता कभी। ये अशुद्धि है, ये विकार है कि वो जितना जरूरी है उससे कई गुना हो गया, अब दोष है। लेकिन जिसको ज्ञान हुआ इतना देख सकता है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। हो सकता है कुछ पुराना है जो चला आ रहा है अभी तक, हो सकता है बचपन में प्रेम न मिला हो। बहुत से लोग होते हैं, अकेलेपन का कौन शिकार होता है अक्सर? जो बचपन से ही जिसको अलग थलग उसको रखा गया है, किसी ने स्वीकारा नहीं उसको। ये विषाद या मनोरोग का कारण बन सकता है इस तरह का बचपन, या बड़े होने पर भी किसी की मृत्यु हो जाए अचानक, आपको साथ रहने की आदत पड़ गई है, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, कुछ दिन तो लगेगा। तो इसको दोष नहीं कहा जाएगा, इसको अशुद्धि नहीं कहा जाएगा। ये क्षणिक है, क्षणिक का मतलब है अनित्य है। कुछ दिनों में वो भी चला जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। और अंत में ये होगा कि ज्ञानी कहता है मुझे कोई नहीं चाहिए, अकेला ही अच्छा हूँ, है ना। थोड़ी प्रगति होगी तो अकेलापन लगेगा कि मेरे जैसा कोई क्यों है नहीं, मुझसे कोई बात भी नहीं करता, न मेरी बात किसी को समझ में आती। ये मतलब आप आधी दूर पहुंच गए हैं। जब आप और ऊपर पहुंच जाएंगे मार्ग में तो आप कहेंगे बहुत ही अच्छा हुआ, आज अकेले रहने को मिला है मुझे, 1 साल से अकेला हूँ, आनंद है, स्वर्ग है। तो ये प्रगति का चिन्ह है। देखिए, जो स्वयं के साथ नहीं रह सकता उसको क्या ज्ञान हुआ है? वो तो फिर किसी के साथ नहीं रह सकता। तो इसीलिए एकांतवास का बहुत महत्व है, ज्ञान होने से पहले भी, ज्ञान होने के बाद भी। हम तो ढूंढते हैं अकेलापन ज्ञान मार्ग में या किसी भी मार्ग में, ऐसा ही है। मैं तो ऐसा कोई देखा नहीं आज तक जो भीड़ भाड़ पसंद करता हो, अध्यात्म का व्यक्ति शोर शराबा पसंद करता हो। कभी कभी उसको साथ चाहिए, साथ ही चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, कोई साथ नहीं है, तो भी वो आनंद में ही रहता है। थोड़े दिनों की बात है, नई स्थिति में चित्त अवस्थित हो जाएगा। नई स्थिति में देखिए, अकेलापन तभी परिभाषित है जब दो ना हो, जब कोई और हो और वो अब साथ नहीं है, तो उसकी परिभाषा कहेंगे, हम ऐसी देंगे कि अब अकेलापन है। क्योंकि कोई हो सकता था, एक संभावना थी कोई और होने की। लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं कि मैं एक ही हूं, उसको अकेलापन नहीं, उसको केवल्य कहते हैं हम। केवल्य, केवल एक ही है, अब दो होने की संभावना नहीं है, इसलिए अकेलेपन की भी संभावना नहीं। क्या हो गया है कि मन ने अपना भाव अस्तित्व पर भी प्रक्षेपित कर दिया, या आम भाषा में हम कहेंगे, रोज की भाषा में, कि अपनी सोच व अस्तित्व पर भी थोप रहा है कि ये उसके जैसा ही लग रहा है जैसे मैं अकेलापन मुझे लगता है। लेकिन वो बस विचार है, अस्तित्व एक है, केवल है। अब वहाँ पे कोई उसका अकेलापन समाप्त होने की भी संभावना नहीं है, और वो आनंद है। आनंद में ये विचार नहीं होता कि मैं अकेला हूँ,
आनंद में बस होना होता है। तो बस इतना आप जान जाइए कि केवल्य है, केवल मैं हूँ, और ये बाकी सारे विचार मन से आ रहे हैं जो उसके पुराने संस्कारों को दोहरा रहा है। इतना आप समझ जाइए। बाकी जो भी विचार आते रहे वो ठीक है फिर, किंतु फिर उससे अज्ञान बढ़ना नहीं चाहिए कि कहीं अस्तित्व भी तो अकेला नहीं है, उसका अकेलापन मुझ में प्रकट तो नहीं हो रहा। ये सब काल्पनिक बातें। अकेलेपन में दुख है, केवल्य में आनंद है, एक वाक्य में कहा जा सकता है। थोड़ा सा बदलाव का एक दौर है, परिवर्तन का चरण है, और फिर अब जैसे कि मैंने कहा अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। तब ये विचार आने बंद हो जाएंगे कि अचानक कैसे मौन हो जाएगा आदि आदि। हाँ बिल्कुल, अचानक कैसे हो जाएगा, उसको उतना समय दे दीजिए जितना उसको मौन होने के लिए चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कि आप में कुछ दोष है कि अब आप मौन नहीं हो रहे हैं जैसे बाकी लोग हो गए। नहीं, बाकी लोगों के भी तो कोई ना कोई विचार आते रहते होंगे। जब उसमें आप रम जाएं कैवल्य में, तो वो विचार कम हो जाएंगे, या आएंगे भी तो वो किसी काम के नहीं लगेंगे। जैसे कि आपने कहा बेकार ही तो है। तो अब अपना ध्यान विचारों से, चित्तवृत्ति से हटाकर आनंद में लगा दीजिए। इतना किया जा सकता है। हाँ जी, चिंता मत कीजिए, सब सबके साथ होता है ये सब। कोई बहुत बड़ा दोष है, गलती नहीं है, ज्ञान में गलती नहीं है। मेरा ही नाम आनंद है। नाम है वो अलग से कोई गुण नहीं है, या अलग से कोई चीज़ नहीं है। अनुभव करता ही आनंद है। आनंद का मतलब है गुणों का अभाव, सुख का अभाव, दुख का अभाव, वृत्ति का अभाव, सारा अभाव, वो मैं स्वयं हूँ। ये परिभाषा है मेरी। जो परिभाषा है वही आनंद की है। जो ब्रह्म की परिभाषा है वही आनंद की है। नाम अलग है बस। जैसे मैं कहता हूँ मैं सत्य हूँ, अब सत्य की क्या परिभाषा है? कोई नहीं, जो मैं हूँ वही सत्य। एक ही नाम है बस, सच्चित्तानंद। जो चैतन्य है, जो सत्य है, जो सदा है, वही आनंद है, वही मैं हूँ।